बच्चों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के लिए लेंस की। क्या होता है लेंस? आप लोगों के सामने ये मेरा चश्मा है, इसको देखिए। आप इसको देखेंगे, अगर मैं लगा लूँगा तो ये ऊपर वाले और नीचे वाले दो अलग अलग प्रकार के लेंस इसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। और यदि मैं मेरे हाथ में एक है इस लेंस है, ये भी एक तरह से लेंस ही है। ये अमूमन सभी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। आपने एक फिल्म देखी होगी, उसका नाम मेरे को भूल गया हो, जिसमें वो अनिल कपूर रहता है, नो एंट्री। उसमें उसका हाथ देखने के लिए यूज़ करता है। और जब मेले में जाते हैं दोनों पति पत्नी, तो वो कहता है कि तुम्हारे 2 ऑफिस हैं, 2 गाड़ियां हैं, और फिर लास्ट में कहता है तुम्हारे 2 पत्नियां भी। इतने में एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो उसके हाथ में भी यही रहता है। इसकी विशेषता को आप देखेंगे तो देखिए आपको ये लेंस लिखा हुआ है, कितना बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है लेंस, किसे कहते हैं लेंस, लेंस क्या है, ये सारे शब्दों के प्रश्नों के उत्तर अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले प्रश्न है, लेंस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। लेंस किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको अभी हाल लेंस बताया है। अब प्रकार के बारे में तो नहीं मालूम, अब लेंस क्या है इसके बारे में तो अपन कह सकते हैं कि ऐसा एक गोला लिया होगा और दूसरा गोला ऐसा लिया होगा, दोनों पारदर्शी है और इसे काट दिए यहाँ से, तो ऐसी आकृति हमको मिल जाएगी है, ठीक है ना। तो लेंस की डेफिनेशन कैसे, किसी 2 पारदर्शी माध्यम से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। तो लेंस की परिभाषा क्या है, किसी पारदर्शी, 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो पारदर्शी और एक अपारदर्शी। दीवार के उधर नजर नहीं आएगा, ये अपारदर्शी है। और ये जो मेरे हाथ में पानी की बाटल है, तो आप इसमें देख सकते हैं इधर उधर, ठीक है ना। ये लेंस है, इसमें भी देख सकते हैं। तो जहां अपन को दिखाई देता है उसे बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी माध्यमों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, आकृति को लेंस कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। किसी पारदर्शी माध्यमों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, चलो बात करें। पहला लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। कौन सा है, उत्तल लेंस। लेंस और दर्पण में मुख्य क्या डिफरेंस है, लेंस में दोनों तरफ देख सकते हैं, दर्पण में नहीं देख सकते हैं। तो आपको दर्पण भी दिखा देता हूं मैं, मेरे पास दर्पण भी है। ये समतल दर्पण है, इसके पीछे मैंने पॉलिश कर दी है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा। इधर से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये लेंस है, इसमें मैं दोनों तरफ नजर आ रहा है, देखो मैं भी नजर आ रहा हूँ और आप भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से लेंस में दोनों तरफ दिखाई देता है, परंतु दर्पण में दोनों तरफ दिखाई नहीं देता। लेंस और दर्पण में मुख्य डिफरेंस समझ में आ गया, जिसमें दोनों पृष्ठ पारदर्शी, जो पारदर्शी होता है उसे लेंस कहते हैं, जो अपारदर्शी होता है एक तरफ से, जिसमें अपना ही प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। तो लेंस 2 प्रकार के होंगे, कौन कौन से, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इधर देखिए आप, ये किनारों पर कैसा है, पतला और बीच में मोटा, उसे कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस, है ना। वह लेंस जो किनारों पर पतला है तथा बीच में मोटा होता है, बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा कौन सा है, अवतल लेंस।
बोलो अवतल लेंस की डेफिनेशन। अब अवतल लेंस बना कैसे, देखिए ये अपने पास ऐसे दो गोले हैं और इनको यहां से ऐसे मिला दें, किसी पूरा ऐसा वो बना रहता है इसका, जिसको अपन बोलते हैं संचा, जिसमें अपन इसको प्रिपेयर करते हैं, ऐसी आकृति का बना रहता है। इसको कांच को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, बिल्कुल ये लिक्विड स्टेट में चला जाता है, फिर ऐसे इसमें दोनों में डाल दिया जाता है। डालने के बाद देखिए यहाँ से इसको अलग ऐसे काट के निकाल देंगे, तो ये जो बन जाएगा, तो कैसा आकृति बनेगी अपनी, ऐसी। ठीक है, तो क्या हो गया, किनारों पर मोटा और बीच में पतला, वह लेंस जो कहां पर, किनारों पर कैसा हो, पतला, सॉरी यार, मोटा, तथा बीच में पतला हो, कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है ना, देखो दोनों की चित्र बना लें, कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। तो उत्तल लेंस का चित्र कैसा बनाया था, ऐसा बनाया था, आपके सामने बनाया था ना, ये ऐसी। ये कौन सा लेंस है बच्चों, उत्तल। और ये कौन सा लेंस है बच्चों, अवतल। ठीक है ना, तो देखिए दो प्रकार के लेंस हो गए, कौन कौन से हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। मैंने आपके सामने दोनों के चित्र बनाए हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो, और अवतल किसे कहते हैं, जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो। अब अगला है लेंस में निम्न की परिभाषा लिखो। अगला प्रश्न देखिए, दो ही तीन ही परिभाषा है इसकी। लेंस में निम्न की परिभाषा, लेंस में निम्न की परिभाषा लिखो। कौन कौन की परिभाषा लिखना है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर 1 प्रकाशिक केंद्र, या पहले ऐसा मुख्य अक्ष लिख लो। किसे कहेंगे, लेंस का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो हमने अभी हर बात करी थी, कोई भी लेंस बनाता तो दो गोलों से मिलकर बना। इसका केंद्र ये है C1 और ये है इसका C2, दोनों वक्रता केंद्रों को मिला दें तो अपने पास ऐसी आकृति आ जाएगी। कैसी आ गई, ऐसी। अवतल में भी बना सकते हैं आप, ये C1 और ये है ना। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा आप बहुत अच्छे से बना देंगे। क्या परिभाषा, कि दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती। देखिए दोनों गोलों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस का क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ठीक है ना, कहलाती है। ठीक है, दूसरी परिभाषा, फोकस, बोलो या सॉरी, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए क्या परिभाषा बनेगी, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए, ये जो है ये मुख्य अक्ष पर ये कोई बिंदु है, अगर इससे कोई प्रकाश किरण जाएगी तो उसमें विचलन नहीं होगा। ठीक है ना, तो लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण
बिना विचलन के क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। क्या कहलाता है? लेंस का, बोलो, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे काई से दर्शाया जाता है बच्चों? ओ द्वारा दर्शाया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। ये यहां अपन क्या लिख देंगे? ओ। दो चीजें मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, एक तो मुख्य अक्ष। अच्छा, एक और संभवतः है, बहुत सी बार पूछ लेते हैं, लेंस में दो फोकस क्यों होते? सिंपल सी बात है, दो गोलों से मिलकर बना है। प्रत्येक लेंस दो गोलों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसके कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। मेरे हाथ में लेंस है, मैं इधर वाले फोकस पर मेरे पेन को रख दूंगा तो आपको बहुत बड़ा नजर आएगा ये, और इधर वाले पर रख दूंगा तो मुझे बड़ा नजर, इधर वाले पर रखूंगा तो आपको बड़ा नजर आएगा, और इधर वाले पर रखूंगा तो मुझे बड़ा नजर आएगा, ठीक है ना। इसके कितने फोकस हैं? दो फोकस है। मेरे हाथ में लेंस है, कौन सा? उत्तल लेंस। क्यों है? मैंने हाथ लगा के देखा तो ये बीच में तो मोटा दिख रहा है मुझे, और उस किनारों पर पतला दिख रहा है। जब कभी आप लैब में चलेंगे, फिजिक्स लैब में, तो मैं आपको बताऊंगा उत्तल और उत्तल बहुत सारे लेंस रखे हैं। मैं अब की बार क्लास लगने पर आपको सारे इंस्ट्रूमेंट जो जो अपने साइंस 10th में पढ़ाने वाले हैं सब मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो देखिए बच्चों, ये अपने पास दो फोकस क्यों होते हैं? दो गोलों से मिलकर बना। अब इसके बाद अगली परिभाषा, 3rd नंबर वाली, फोकस। दोनों की कंबाइंड ही लिखेंगे अपन। कैसे लिखते हैं देखिए, मैं बताता हूं। 3rd डेफिनेशन, फोकस की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं आपको। फोकस है ना, फोकस में क्या है? जैसे मैं डायग्राम बना देता हूं पहले। ये प्रथम फोकस भी बोलते हैं, बहुत सारी बुक वालों ने प्रथम भी लिख रखा है, और फोकस भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। कि ये तो है अपना उत्तल, और ये कौन सा है? अवतल है। दोनों चित्र आपको देखना है और डायग्राम बनाना भी है। अब ये प्रकाश किरणें कहां से आ रही? अनंत से। समांतर आ रही मतलब निश्चित रूप से अनंत से आएगी। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल जाती है उत्तल लेंस में, और फिर यहां बात करें कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। कैसी होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। किसमें? किसमें बच्चों? अवतल लेंस में। उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। फिर से दोनों की डेफिनेशन एक साथ, कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण कहां से आ रही? कैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि अनंत से आ रही? दो रेखाएं यदि एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है, और समांतर रेखाओं में क्या होता है? ये अनंत तक जाती है ना। तो यहां यही बात है। ये देखिए, मुख्य समांतर आ रही है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें। अजय एक और बात, किरण और रेखा में क्या अंतर है बच्चों? बहुत अच्छा प्रश्न है। 6ठी की गणित में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। तो किरण जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब रे जो होती है, आपने यूनि कहा था सूर्य की रेखा, सूर्य की किरण। किरण हमेशा एक दिशा में चलती है, जबकि रेखा दोनों दिशाओं में चल सकती है। समझ में आया ना। तो यहां मैंने क्या बोला? प्रकाश किरण। क्या बोला मैं? प्रकाश किरण। अनंत से आने वाली, डायरेक्शन बता रखी मैंने, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात से, किसके पश्चात बच्चों? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है पर
मिलती है। किसमें? उत्तल लेंस में, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। किसमें? अवतल लेंस में, है ना। उसे लेंस का क्या कहते हैं? प्रथम फोकस या केवल फोकस कहते हैं, ठीक है। इसे काय से दर्शाया जाता है? एफ द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। अब फोकस दूरी की बात करेंगे तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वो बहुत इजी है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने जो आपको बताया है, लेंस किसे कहते हैं? दो पारदर्शी माध्यमों से या पारदर्शी माध्यमों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस किनारों पर पतला और अवतल लेंस किनारों पर मोटा होता है। फिर परिभाषा एक बताई मैंने आपको, एक तो इसकी क्या बताई है आपको? मुख्य अक्ष। दूसरा बताया मैंने, दूसरा क्या बताया? फोकस। और तीसरा फोकस दूरी। तीसरी परिभाषा भी लिख लो आप, दूसरी तो हो गई फोकस दूरी। प्रकाशीय केंद्र भी, सॉरी, तीसरी हो गई और चौथी अब फोकस दूरी। क्या है फोकस दूरी की परिभाषा? देखिए फोकस दूरी की परिभाषा यहां लिख देते हैं कि किसी लेंस के कहां से? फोकस से कहां तक? प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? फोकस दूरी कहते हैं। इसको कैसे दर्शाया जाता है? इसे स्मॉल एफ द्वारा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर मैं कहूं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है तो बताएं। तो देखो, प्रकाश किरण चलने की दिशा में नापी जा रही तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव। और अवतल लेंस की बात करेंगे तो ये ऐसे बनाया था, अभी अपन ने ऐसे बनाया था ना, ये ऐसे बनाया था। यहां से प्रकाश किरणें आ रही थी ऐसे, आने के बाद ये ऐसे चली गई ऐसे, और अपन को ऐसा लगा यहाँ मिलती हुई, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे अपन। अब बताइए इसकी फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। क्यों होती है? क्योंकि इस दूरी को प्रकाश किरण चलने की दिशा में नापा जाता है, इसको प्रकाश किरण चलने की विपरीत, क्योंकि इसका नापने का बिंदु तो अपने पास प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है ना। तो हमको ये दो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक और इसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक। यदि अब अपन वहाँ आगे अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो किसको कौन सा लेंस लगाना है वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब अगला जो प्रश्न है वो है लेंस से प्रतिबिंब का बनना, है ना। इसमें भी वही 6 कंडीशन है, तो आप एक एक को देख लें, मैं बता देता हूँ, अपनी कॉपी में बना के देखें, फिर उसकी भी टेबल वापस अपन कोशिश करेंगे। तो क्या लिखें? प्रश्न लिखो, लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर, पेज नंबर किस पर दे रखा है? 197 पर इसका पूरा टेबल बनाकर दे रखा है। 197 एवं 198 पर ये टेबल बहुत अच्छे से दे रखी है, आप उसको देखें। सबसे पहले नंबर फर्स्ट कंडीशन, वहां लिख रखा 2f, है ना। क्या लिख रखा है? वक्रता केंद्र को 2f लिखा, तो आप घबराए नहीं। 2f मतलब अपना वक्रता केंद्र। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। तो अनंत पर होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, ये इससे उत्तल लेंस है ना, ऐसा ये उत्तल लेंस अपन ने खूब बना रखे। उत्तल लेंस बार बार बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा।
और ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। अनंत से आ रही प्रकाश किरण से, तो यहाँ जाने के बाद कहाँ मिल जाएगी, फोकस पर। कैसा प्रतिबिंब बना, तो देखिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बोलो यार, फोकस पर बना। कैसा बना, वास्तविक बना। फिर कैसा बना, बिंदु आकार का बना, ये ठीक है। सेकंड कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। वक्रता केंद्र को इसने 2f से लिखा है ना बच्चों, वक्रता केंद्र को कैसे लिखा, 2f से। कहाँ रखी हो, तो इसका भी चित्र देखिए आप, ये ऐसा चित्र बनाए, ये अपना 2f है और इधर अनंत है ना। इधर अगर अपना इसके बाद इधर जहां भी जाएंगे वो अनंत हो जाएगा। ये इसका क्या है, फोकस है। वस्तु यहां रख दी अपन से। अब मेरे साथ साथ चित्र बनाएंगे, देखेंगे ढंग से तो बन जाएगा। एक प्रकाश किरण यहां से जाएगी, ये इसका फोकस है, और इसी प्रकार एक और क्या बच जाएगा इसका आगे, 2f से। तो प्रकाश किरण यहां से जाएगी तो कहां से, इसके फोकस से होकर जाएगी ऐसे, ठीक है ना। एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशी केंद्र से जाती है, जहां दोनों मिल जाएगी वहां पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ऐसे ऐसे। तो यहां बन गया a' और यहां AB, ये से, ये फोकस, दो फोकस होते हैं। अब कहां बना, तो प्रतिबिंब बोलो कहां बना, पहले तो f व 2f के बीच, या वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ऐसा बोल सकते हैं। फोकस व वक्रता केंद्र के बीच कैसा बना, उल्टा। फिर कैसा बना, वस्तु से छोटा। फिर कैसा बना, वास्तविक। कैसा बना, वास्तविक। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब फिर थर्ड कंडीशन, दो हो गए, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी हो, 2f पर, मतलब वक्रता केंद्र पर। तो बच्चों यहां देखिए आप, ये अपने पास ऐसा क्या है, ये उत्तल लेंस है, और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, और ये f है और ये 2f है ना। वस्तु यहां रख दी अपन। अब देखो एक प्रकाश किरण यहां से जाएगी तो इसके फोकस से होकर चली जाएगी ऐसे, है ना। और एक प्रकाश किरण इसके कहां से चलेगी, फोकस से, यहां जाके मिल जाएगी। तो ये जो है कहां बना इसका, 2f पर। कैसा बना, है ना। तो कैसा बना, प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब की बात करें, हैं कैसा बना, कहां बना, 2f पर, मतलब वक्रता केंद्र पर बन गया। फिर वस्तु के बराबर बना, और फिर उल्टा, वह वास्तविक, ठीक है ना। अब इसकी बात अगली कंडीशन, वस्तु को जैसे अपन देखो पहले कहाँ रखी थी, जैसे लेंस है, और लेंस से अपने वस्तु को इधर अनंत, अपने पास कितने पॉइंट होते हैं, फोकस, 2f, अनंत, है ना। इधर आगे चलेंगे तो अनंत, सबसे पहले अनंत पर रखी, फिर अनंत और 2f के बीच रखी, फिर अनंत 2f पर रख दी। फिर अब इन दोनों के बीच रखेंगे फोर्थ कंडीशन में, किस किस के बीच में, है ना।
तो फोर्थ कंडीशन में अब क्या करेंगे, फोर्थ कंडीशन देखिए, जब वस्तु कहाँ रखता हूं, 2f व f के बीच, है ना। तो अपना इसका डायग्राम बनाए, सब डायग्राम बनाते आना चाहिए। ये यहां से तो एक प्रकाश किरण यहां से इससे जाएगी और एक इसके, फिर अब देखिए ये तो हो गया f और ये हो गया इसका 2f, तो इसको देखेंगे तो ये ऐसा। अब देखिए आप, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब बोलो, जो बना है वो बना है अनंत व 2f के बीच, ठीक है ना। फिर कैसा बना, वास्तविक, फिर कैसा बना, उल्टा, और वस्तु से बड़ा। लास्ट कंडीशन देखिए, फिफ्थ कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रख दे, फोकस पर, कहाँ रख दी, तो जैसे ही मैंने फोकस पर रखी, यहां रख दी वस्तु को, तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस की मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, है अनंत पर। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। फिर है वास्तविक। ये आपकी पांचों कंडीशन है जिसके चित्र आपको बुक में बहुत अच्छे से दे रखे हैं। अब मैं इन पांचों खंडों को स्टार्ट करता हूं, कैसे याद रखेंगे आप लोग, है ना। तो देखो मैं बता देता हूं, आप लोग फिर से मेरे साथ एक टेबल बनाएं। यहाँ ऐसा, जो टीचर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको आप अपनी क्लास में बताएंगे तो बहुत अच्छे से याद आएगा। वस्तु बच्चों को कठिनाई नहीं होगी, यहाँ से जरूर प्रश्न बन जाता है। प्रतिबिंब, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ स्थिति। सबसे पहले स्थिति कहाँ है, अनंत। फिर क्या बोला था मैं, 2f, और फिर क्या बोला था, f। अब यहाँ इसको 1 दे दे, इसको 2 नंबर दे, इसको 3 नंबर दे, इसको 4 नंबर दे, और इसको 5 नंबर। इसको 1 दे दें, इसको 2 दें, इसको 3 दें, इसको 4 दें, इसको 5 दें। इसको इससे मिलाएं। देखो कंडीशन फर्स्ट क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, है ना। वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, अब यहां से समझाया उसको। वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा है, फोकस पर। यहां इधर छोटा होता है और इधर बड़ा होता है। कैसा होगा, वास्तविक। इसमें सारे वास्तविक है। फिर कैसा है, वस्तु से छोटा है। ठीक है ना बच्चों। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु यहां रख दे, किस किस के बीच, देखो अब अगर अपन समझेंगे, अनंत और 2f के बीच, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के, ये वस्तु कहां रखी हो, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ध्यान रख लेना, के बीच, है ना। तो ये दूसरी कंडीशन। तो फिर अपन कहेंगे 2 से 2 को मिलाओ। अब बोलो, तो बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। क्या बोलेंगे, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। फिर कैसा बना, वास्तविक।
फिर कैसा बना, वस्तु से छोटा, ठीक है ना, 2 हो गए। फिर तीसरी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी हो, बोलो 2f, मतलब वक्रता केंद्र पर रख दे, तो कहाँ आ जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f पर, मतलब वक्रता के 2f पर बना। कैसा बनता है वास्तविक और वस्तु के बराबर, क्योंकि 3 और 3 दोनों बराबर है, बराबर। चौथी कंडीशन देखिए, अब कहाँ रख दी, वस्तु को 2f और f के बीच रखी, तो प्रतिबिंब देखिए आप, जब वस्तु f और 2f के बीच हो, है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखिए कहाँ बन रहा है, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब 2f व अनंत के बीच कैसा बना, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। फिर 5 कंडीशन, जब वस्तु कहां रख दें, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा और वास्तविक बनेगा। देखो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 भागों में आपको ये समझ में आती होगी। इसी के साथ आप सभी 10वीं वाले बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने का बोलें, बेल आइकन को दबा लें, जैसे ही मैं आपका वीडियो डालूंगा नया आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले ऐसी कोशिश करें। थैंक यू।